हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल स्टूडेंट्स गैलरी पे। तो जी हाँ दोस्तों, मिशन बिहार बीएड 2021 हिंदी उपसर्ग और प्रत्यय सेट प्रैक्टिस होने जा रहा है। इससे पहले वाले वीडियो में दोस्तों आप लोग जो है उपसर्ग और प्रत्यय का जो हिंदी से जो 15 नंबर पूछा जाता है, उसमें उपसर्ग और प्रत्यय से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसका थ्योरी हम लोगों ने पूरा डिटेल वाइज पढ़ा था फर्स्ट पार्ट में। ये सेकेंड पार्ट है जिसमें हम लोग सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रतिदिन शाम के 7 बजे लाइव क्लास के माध्यम से सेट प्रैक्टिस किया जाता है। एग्जाम के लिए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को हम लोग देखते हैं, जो एग्जाम में महत्वपूर्ण होता है उन सभी प्रश्नों को देखते हैं। तो फर्स्ट वीडियो हम लोगों ने देखा था, थ्योरी क्लास हुआ था जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय का। अगर आप लोग नहीं देखे अभी तक तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा, इसके बाद आप लोग देख लीजिएगा। इस क्लास को खत्म कर लीजिए, लाइव चल रहा है ये क्लास। उसके बाद जो है आप लोग थ्योरी वाले क्लास को भी देख लीजिएगा। पीडीएफ वगैरह आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिल ही जाता है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना नहीं भूलिए, टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप आसान है ज्वाइन करना, सिंपली आपको सर्च करना है टेलीग्राम में जाके STUDENTSGALLERY और हमारा ये लोगो है। इस लोगों को आप देख लीजिए, ऐसा ही लोगो आपको टेलीग्राम में भी मिलेगा, वहां आप ज्वाइन कर सकते हैं। उससे पहले आप लोग को हम लोग अपने जो ऑनलाइन क्लास चल रहा है उसका रूटीन बता दे रहे हैं। टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। शाम के 7 बजे मंडे टू सैटरडे जो है आपका लाइव सेट प्रैक्टिस होता है टॉपिक वाइज। प्रत्येक रविवार जो है लाइव Q&A, परीक्षा की तैयारी से संबंधित जो भी प्रश्न आपके मन में है वो पूछ सकते हैं। बीएड के रिलेटेड जो भी प्रश्न आपके मन में है वो पूछ सकते हैं। साथ साथ टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए अब देखते हैं उपसर्ग और प्रत्यय का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका सेट प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मुख्यतः उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 2 प्रकार के, ऑप्शन बी 4 प्रकार के, ऑप्शन सी 3 प्रकार के, ऑप्शन डी 5 प्रकार के। जल्दी से आप लोग रिप्लाई कीजिए, आंसर कीजिए। लाइव क्लास चल रहा है, सभी बताइए। जी हाँ दोस्तों, आप लोग कमेंट कर रहे हैं उपसर्ग मुख्यतः, यहाँ मुख्यतः है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ मुख्यतः है। एक बात और, मैंने आपको थ्योरी वाली क्लास में बताया था कि उपसर्ग जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। मैंने आपको बताया था उपसर्ग होते हैं 4 प्रकार के। तो 4 प्रकार के मैंने कौन कौन सा बताया था? एक संस्कृत के उपसर्ग, एक हिंदी के उपसर्ग और एक उर्दू फारसी के उपसर्ग, ये बताया था। साथ साथ बताया था संस्कृत अव्यय जो है उपसर्ग के रूप में उपयोग किए जाते हैं। तो मुख्यतः अगर जब लगा रहेगा तो हम लोग क्या कहेंगे? उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः सब जब जुड़ा रहेगा तब हम लोग कहेंगे उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं। अगर मुख्यतः नहीं रहेगा, सिर्फ पूछा जाएगा उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, तब हम लोग 4 प्रकार कहेंगे। ओके, तो अभी जो आंसर होगा, यहाँ मुख्यतः जुड़ा हुआ है इसलिए आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, उपसर्ग मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2, उपसर्ग को कहते हैं, उपसर्ग को कहते हैं। ऑप्शन ए अंत्य प्रत्यय, ऑप्शन बी आदि प्रत्यय, ऑप्शन सी मध्य प्रत्यय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए तो उपसर्ग को क्या कह सकते हैं इनमें से? जी हाँ, जी हाँ, आप लोग सही कमेंट कर रहे हैं, देख रहा हूँ, बिल्कुल सही। जल्दी जल्दी कीजिए कमेंट। हाँ हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। उपसर्ग को कहते हैं आदि प्रत्यय। आदि प्रत्यय, आदि प्रत्यय कैसे कहते हैं? तो आदि का मतलब क्या होता है? शुरू। अंत का मतलब क्या होता है? अंत। आदि प्रत्यय। प्रत्यय क्या होता है? शब्द के अंत में लगने वाले जो शब्दांश होते हैं उसको क्या कहते हैं? प्रत्यय। शब्द के अंत में लगा तो वो प्रत्यय कहला गया, लेकिन इसके साथ हम आदि शब्द जोड़ दिए। आदि शब्द जोड़ देने से क्या हो जाएगा? शुरू में आ गया। आदि प्रत्यय भी कह सकते हैं, उपसर्ग को क्या कह सकते हैं? आदि प्रत्यय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आदि प्रत्यय, ऑप्शन बी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, उपसर्ग शब्द की व्युत्पत्ति है। क्या है उपसर्ग शब्द की व्युत्पत्ति? क्या है? ऑप्शन ए उपसर्ग जोड़ ग, ऑप्शन बी उप जोड़ सर्ग, ऑप्शन सी उ जोड़ पसर्ग और ऑप्शन डी उपस जोड़ गर्ग। बताइए तो कौन सा है, कौन सा सही होगा? जी हाँ, बिल्कुल कमेंट सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही। जी हाँ, एकदम राइट आंसर आप लोगों ने दिया। उपसर्ग की व्युत्पत्ति क्या होगा? उप जोड़ सर्ग। जी हाँ, उप जोड़ सर्ग, उपसर्ग की व्युत्पत्ति उप जोड़ सर्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। उपसर्ग के नहीं किए जा सकते। उपसर्ग के क्या नहीं किए जा सकते? ऑप्शन ए खंड, ऑप्शन बी सार्थक खंड, ऑप्शन सी निरर्थक खंड, ऑप्शन डी नन। बताइए तो इसका सही आंसर क्या होगा? जी हाँ, कमेंट एक एक करके आना शुरू हो चुका है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सार्थक खंड, इसका क्या आंसर हो जाएगा? सार्थक खंड। उपसर्ग, जैसे हम उदाहरण लेते हैं कोई उपसर्ग का, जैसे परा एक उपसर्ग है। अगर परा को हम खंड करते हैं तो प अलग हो जाएगा और रा अलग हो जाएगा। क्या होगा? प अलग हो जाएगा, रा अलग हो जाएगा। क्या इसका कोई अर्थ हुआ? सिर्फ प का कोई अर्थ है या फिर रा का कोई अर्थ है? नहीं ना है। तो हम लोग क्या नहीं कर सकते? सार्थक खंड नहीं कर सकते हैं किसी भी उपसर्ग का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? शब्द के आदि में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में और इनमें से कोई नहीं। बहुत इजी क्वेश्चन है ये।
और ये सब क्वेश्चन जो है VVI है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 25-30 क्वेश्चन आप लोग को करवाऊंगा जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा तो निश्चित रूप से 2 से 3 नंबर का पूछा ही जाएगा उपसर्ग। तो उपसर्ग का कहाँ प्रयोग होता है? बिल्कुल सही आप लोगों ने दिया, शब्द के आदि में। आदि मतलब क्या होता है? शुरुआत। तो उपसर्ग तो शब्द के शुरुआत में ही लगाते हैं, तो शब्द के शुरुआत में। 5 का हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? उत्कर्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उत्कर्ष में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए उत, ऑप्शन बी उत, और ऑप्शन सी उतक, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी से कौन सा होगा? उत्कर्ष में कौन सा उपसर्ग है? इसका सही जवाब आना चाहिए सभी से। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और उत्कर्ष में जो है उत उपसर्ग है। उत, उ तो में हलंत दिया हुआ है, ये उत 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 उपसर्ग है। उत्कर्ष में उत उपसर्ग लगा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? निष्कपट शब्द में उपसर्ग है। निष्कपट शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ये देखिए, ऑप्शन ए निस, ऑप्शन बी निस, ऑप्शन सी निस, ऑप्शन डी निस। सभी निस ही लिखा हुआ है, लेकिन कौन सा निस होगा? बताइए जल्दी। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब आना चाहिए सभी से। जी हाँ, निष्कपट में कौन सा है? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। निष्कपट में कौन सा है? ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से वह जय का विलोमार्थक शब्द हो जाएगा? विलोमार्थक शब्द मतलब उल्टा हो जाएगा। जैसे आना का जाना हो जाएगा, अच्छा का बुरा हो जाएगा। तो जय का उल्टा क्या होता है? विलोमार्थक शब्द क्या होता है? जय का पराजय होता है। और पराजय में कौन सा उपसर्ग जोड़ देंगे तो वो पराजय बन जाएगा। ऑप्शन ए वी, ऑप्शन बी परी, ऑप्शन सी परा, ऑप्शन डी अ। बताइए। बिल्कुल 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 सही। जय में अगर हम लोग परा उपसर्ग जोड़ देंगे तो वह पराजय हो जाएगा, और जय का उल्टा पराजय होता है। बिल्कुल सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? देखिए यहाँ आपको ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है किस में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो बताइए। ऑप्शन ए उपकार, ऑप्शन बी लाभदायक, ऑप्शन सी अपनापन, ऑप्शन डी समझदार। बताइए तो किस में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? क्वेश्चन नंबर 9। बिल्कुल सही कमेंट आ रहा है सबका। जी 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 बिल्कुल। उपसर्ग जो इसमें है, कौन सा उपसर्ग? ऑप्शन ए उपकार में जो है उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपजोड़ कार, उपकार, उपकार में उप उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, और ये सही आंसर है। लाभदायक में तो क्या प्रत्यय प्रयोग हुआ है, दायक प्रत्यय है प्रयोग हुआ है। अपनापन में भी प्रत्यय प्रयोग हुआ है, और समझदार में भी प्रत्यय प्रयोग हुआ है। उपकार में क्या प्रत्यय, उपकार में क्या प्रयोग हुआ है? उपसर्ग प्रयोग हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है? कहने का मतलब इन सब में से किसमें उपसर्ग नहीं है ये बताने बोल रहा है। तो उपसर्ग रहित शब्द बताइए। ऑप्शन ए संयोग, ऑप्शन बी विदेश, ऑप्शन सी अत्याधिक, ऑप्शन डी सुरेश। क्वेश्चन नंबर 10 बताइए तो उपसर्ग नहीं है इसमें से। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से किसमें उपसर्ग नहीं है? सुरेश में। सुरेश में उपसर्ग नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयोग में तो सम जोड़ योग है, विदेश में भी जोड़ देश है, और अत्याधिक में अत्या जोड़ अधिक है, अत्याधिक है। ठीक, अति जोड़ अधिक अत्याधिक है, और सुरेश में कोई उपसर्ग है ही नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का क्या हो जाएगा? डी सुरेश। चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है? अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए अ, ऑप्शन बी अति, ऑप्शन सी अंत, ऑप्शन डी अ। बताइए तो कौन सा सही होगा इसका? अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है? क्वेश्चन नंबर 11। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसका होगा अति। क्या होगा? अति। अति जोड़ अंत अत्यंत, अति जोड़ अंत अत्यंत। इसका सही आंसर होगा अति। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में मोरारजी देसाई उप प्रधानमंत्री भी रह चुके थे। उप प्रधानमंत्री में प्रयुक्त उपसर्ग है उप। सीधा इतना लंबा कहानी लिख दिया, इससे कोई मतलब नहीं। यहाँ कह क्या रहा है? उप प्रधानमंत्री में प्रयुक्त उपसर्ग। कहने का मतलब उप प्रधानमंत्री में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, और यहाँ पे उपसर्ग आपको बोल नहीं रहा है, उपसर्ग का प्रकार बता रहा है। और ऑप्शन ए तत्सम उपसर्ग, ऑप्शन बी तद्भव उपसर्ग, ऑप्शन सी विदेशज उपसर्ग, और ऑप्शन डी देशज उपसर्ग। तो बताइए तो क्या हो जाएगा?
जी हाँ, आप लोग कंफ्यूज कर गए हैं, फिर भी कुछ लोग सही आंसर दे रहे हैं। जी हाँ, इसका सही आंसर क्या होगा? उप प्रधानमंत्री में तत्सम उपसर्ग लगा हुआ है। कौन सा उपसर्ग? तत्सम उपसर्ग। 12 का क्या हो जाएगा? ए। आप लोग को हम जब पढ़ाएंगे तत्सम तद्भव देशज विदेशज पढ़ाएंगे आगे क्लास में कभी, तब आप लोग को पूरा डिटेल वाइज समझ में आ जाएगा। तत्सम कौन सा शब्द हुआ, तत्सम तद्भव क्या हुआ, विदेशज क्या हुआ, देशज क्या हुआ, सब समझ में आ जाएगा। ठीक, तो इसमें कौन सा तत्सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, उपसर्ग का हम लोग बहुत क्वेश्चन देख लिया, प्रत्यय का देख रहे हैं। प्रत्यय शब्द निर्मित है किससे? प्रत्यय शब्द किससे निर्मित है? ऑप्शन ए प्रत्यय जोड़ ए, ऑप्शन सी बी प्रत्यय जोड़ य, ऑप्शन सी प्रति जोड़ ए, ऑप्शन डी प्रति जोड़ य। बताइए तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? प्रत्यय शब्द निर्मित है क्या चीज से? 13 नंबर क्वेश्चन, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत से छात्र सही आंसर कर रहे हैं। जी हाँ, प्रत्यय शब्द निर्मित है ऑप्शन सी प्रति जोड़ अय से, प्रति जोड़ अय प्रत्यय, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा 13 नंबर का। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर कीजिए आप लोग। प्रत्यय लगाए जाते हैं जिस प्रकार से उपसर्ग जो है शब्द के शुरू में लगता है, तो प्रत्यय कहाँ लगता है बताइए? प्रत्यय कहाँ लगता है? शब्द के आदि में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में, या इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल सही, एकदम सबका सही आंसर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, प्रत्यय लगाए जाते हैं शब्द के अंत में, बिल्कुल सही। 14 का ऑप्शन सी सही आंसर होगा, शब्द के अंत में प्रत्यय का प्रयोग होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? जो शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ या भाव में परिवर्तन कर दे उसे क्या कहते हैं? बताइए तो। जो शब्द के अंत में जुड़कर उसके भाव में परिवर्तन कर दे उसे क्या कहते हैं? मैंने परिभाषा आपको बताया था। ऑप्शन ए समास कहते हैं, ऑप्शन बी अव्यय कहते हैं, ऑप्शन सी उपसर्ग कहते हैं, ऑप्शन डी प्रत्यय कहते हैं। बताइए तो। 15, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सबका आंसर सही आया, प्रत्यय कहते हैं। इसी को इस तरीका से भी पूछा जा सकता है, जो शब्द के शुरू में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे उसे क्या कहते हैं? तब कहेंगे उपसर्ग कहते हैं। बस बहुत इजी इजी क्वेश्चन है। इसको यहाँ क्या हो गया 15 का? ऑप्शन डी प्रत्यय कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। 16 में क्या है? कृत प्रत्यय में प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? मैंने आपको कृत प्रत्यय की परिभाषा बताया था। कृत प्रत्यय का परिभाषा मैंने बताया था पिछले क्लास में, तो बताइए कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? कृत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? ऑप्शन ए संज्ञा के साथ, ऑप्शन बी सर्वनाम के साथ, ऑप्शन सी विशेषण के साथ, ऑप्शन डी क्रिया के साथ। बताइए जल्दी से। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सबका आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही। जी हाँ, 16 का क्या हो जाएगा? डी क्रिया के साथ। कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? जो क्रिया के साथ जुड़ जाते हैं। बिल्कुल सही। चलिए इसका आंसर क्या हो गया एक बार फिर से बता दीजिए। कृत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो क्रिया के साथ जुड़ते हैं। 16 का हो जाएगा डी सही आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा पद इक प्रत्यय से नहीं बना है? इक, इक एक क्या है? प्रत्यय है। ये ऑप्शन दिया है, इक प्रत्यय से नहीं बना है, आपको बताना है। ऑप्शन ए दैविक, ऑप्शन बी सामाजिक, ऑप्शन सी भौमिक, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 17 का बताइए तो। बिल्कुल 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 सही। कुछ छात्र गलत भी दे रहे हैं लेकिन कुछ सही भी दे रहे हैं। इक प्रत्यय इनमें से किसमें नहीं है? देविक, देव जोड़ इक देविक, सामाजिक, समाज जोड़ इक सामाजिक, भौमिक, भौम भौम जोड़ इक भौमिक। इक तो तीनों में है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इस नन ऑफ द एबव हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? नन। इसीलिए मैं आपके लिए नन भी ऑप्शन रखा था ताकि कंफ्यूज कीजिए। तो 17 का क्या हो जाएगा? डी इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर आगे बढ़ते हैं। 18 क्या है? अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है? अनुज को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो अनुज पहले एक शब्द है, इसका स्त्रीवाचक क्या होता है? अनुज का होता है अनुजा। क्या होता है? अनुज का अनुजा। तो अनुजा में क्या जोड़ेंगे? कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे जो अनुजा बन जाएगा अनुज में? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो अनुज में अनुजा जोड़ने के लिए आ प्रत्यय को जोड़ दिया जाएगा। क्या हो जाएगा? 18 का ऑप्शन सी सही आंसर आ। अनुज में आ जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? अनुजा, और अनुज का स्त्रीवाचक क्या है? अनुजा। ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, सनसनाहट में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए सन, ऑप्शन बी सनसन, ऑप्शन सी हट, और ऑप्शन डी आहट। बताइए तो कौन सा है? बहुत ईजी क्वेश्चन है। बिल्कुल बिल्कुल सबका सही आ रहा है, बिल्कुल राइट राइट राइट। सनसनाहट में आहट प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? आहट। कौन सा प्रत्यय है? आहट प्रत्यय। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20,
दास्तव्य में कौन सा प्रत्यय है, बताइए प्रत्यय है। ऑप्शन ए तव्य, ऑप्शन बी सतव्य, ऑप्शन बी सी वो, और ऑप्शन डी तव। सही सही आंसर आना चाहिए सभी छात्रों का। जी बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर। दास्तव्य में जो है कौन सा प्रत्यय है, ऑप्शन ए तव, त्व प्रत्यय है। कौन सा, त्व। दास्तव्य में दास जोड़ त्व, दास्तव्य हो गया, दास्तव्य त्व प्रत्यय है। तो 20 क्वेश्चन को दोस्तों हम लोगों ने देखा। ये 20 क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन सभी क्वेश्चन को आप लोग तैयार करिए और इसी तरीका का प्रश्न पूछा जाएगा। ज़्यादा जो हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा इस बार भी, पिछले बार की तरह इजी इजी प्रश्न आएंगे। तो आप लोग टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम में जुड़ जाइए। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल वाले घंटे के आइकन को दबा दीजिए, ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग को मिलते रहे सबसे पहले। थैंक यू।